दोस्तों, कैलाश पर्वत दुनिया की कुछ बहुत ही बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, जबकि वो सारी चीज़ें हमारे धर्म से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कैलाश पर्वत पर हैं जिनका जवाब आज तक साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। तो क्या है वो चीज़ें, चलिए जानते हैं, और किन चीज़ों को वैज्ञानिक आज तक बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर पाए। दोस्तों, जो लोग कैलाश पर्वत पर गए उनका ये दावा है कि वहाँ पर उनके नाखून और जो बाल हैं वो बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं। इस चीज़ को टाइम ट्रैवल से भी जोड़ा जाता है। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है ना, आम दिनों में हमारे नाखून और बाल 2 हफ्ते तक बढ़ते हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर उतनी स्पीड से बाल सिर्फ 24 घंटे में ही बढ़ जाते हैं। मतलब जो बाल 2 हफ्ते में बढ़ते हैं वही वहां पर 24 घंटे में बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए आप एक बार। कैलाश पर्वत की पहाड़ी पर ये एक ओम की आकृति बनी हुई है। ये बनना बिल्कुल भी ईजी नहीं है, या अगर आपको लग रहा होगा कि ये बर्फ की वजह से या कुछ खाड़ियों वाड़ियों की वजह से अपने आप ही बन गया होगा, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी आकृति किसी ऐसे पहाड़ पर बनना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पर बिल्कुल ही सीधी ढलान है और बर्फ का रुकने की कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती। ठीक है दोस्तों, रशियन वैज्ञानिकों का दावा है कि जो कैलाश पर्वत है मैन मेड एक पहाड़ हो सकता है, यानी इंसानों द्वारा बनाया हुआ पहाड़ हो सकता है। ये नेचुरली बना हुआ पहाड़ नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इजिप्ट में आपको पिरामिड्स देखने को मिलेंगे, वैसा ही ये एक पहाड़ हो सकता है कि जिसको इंसानों ने बनाया हो बहुत साल पहले। और वो क्या टेक्नोलॉजीज थी, किससे बनाया था, ये बता पाना बिल्कुल ही मुश्किल है। दोस्तों, रशियन और अमेरिकन वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर एक स्टडी की जिसमें यह पाया गया कि कैलाश पर्वत दुनिया के बिल्कुल सेंटर में स्थित है। यहाँ से नॉर्थ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है और साउथ पोल की दूरी 6666 किलोमीटर है। बिल्कुल ही बराबर में ये है। ये बिल्कुल इतनी सटीक मेजरमेंट कैसे थी उस समय में, ये बता पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि इतनी दूरी से इतनी सटीक कैलकुलेशन कर पाना तब के समय में कैसे पॉसिबल रहा होगा, या कौन सी टेक्नोलॉजी थी, किन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया होगा। तो अभी तो हम इस चीज़ को सिर्फ धार्मिक भाव से जोड़ के ही देख सकते हैं और हमारे पास इसके रिलेटेड कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है जो हमको बता पाए कि इतनी सटीकता से कैसे ये दूरी नापी गई होगी। दोस्तों, कैलाश पर्वत के ठीक नीचे 2 लेक्स हैं। ठीक है, अब इन 2 लेक्स को 2 अलग अलग चीज़ों से जोड़ा जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए और दूसरी नेगेटिव एनर्जी के लिए। ठीक है, एक लेक का नाम है मानसरोवर लेक और दूसरी लेक का नाम है राक्षस ताल। ठीक है, अब जो मानसरोवर लेक है उसको पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है और उसका पानी जो है वो भी मीठा है। ठीक है, अब सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस झील को या जिस लेक को नेगेटिव एनर्जी से जोड़ा जाता है यानी राक्षस ताल, उसका पानी बिल्कुल नमकीन है। ठीक है, अब ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि अब 2 अलग अलग तरह की झीलें, एक मीठी है और एक नमकीन है, वो दोनों एक ही जगह पर कैसे पॉसिबली हो सकती है। ठीक है, और अगर आप बोल रहे हो कि बर्फ़ पिघल के कुछ ऐसा वैसा हुआ होगा, तो उसकी बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मीठे पानी की झील और जो नमकीन पानी की झील होती है, उन दोनों का बनने का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग होता है और ये चीज़ वैज्ञानिकों को बहुत ही अलग तरीके से चैलेंज करती है कि ये पॉसिबली वहाँ पर कैसे आया। ठीक है, तो कैलाश पर्वत एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है वैज्ञानिकों के लिए भी और जो उसके आसपास लोग रहते हैं उसके लिए भी। यहाँ पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर तक नहीं जा पाया। यहाँ पर क्लाइमेटिक इतने चैलेंजेस हैं कि आप कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जा सकते, और जिस चीज़ को और जिस एरिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है वो एक्सप्लोरेबल जो एरिया है वो चाइना के पास है, और चाइना कभी भी वहाँ पर कुछ भी रिसर्च नहीं होने देता। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, जो भी बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ करने की किसी ने कोशिश करी तो चाइना ने उनको रोक दिया, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसे सबूत नहीं है कि कैलाश पर्वत क्यों है, कहाँ से आया और उसके ऊपर क्या है। आज तक कोई भी इस चीज़ को नहीं बता पाया। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो सिर्फ कुछ हैरान कर देने वाले सवाल हैं जो मैंने आपको बता दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, उस वीडियो को ज़रूर अब लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।